साथियों, मैं आपके सामने तथागत बुद्ध के सामने कुछ सत्य बातें रखना चाहता हूँ। सत्य वही है जो तथागत ने कहा था। तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में, महामानव बौद्ध सत्य डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए तथागत गौतम बुद्ध सम्मो सम्बुद्धस्य सम्मो सम्बुद्धस्य धम्म बुद्धम के चरणों में, तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए अपने शब्दों में थोड़ा सा प्रकाश डालते हुए मैं आपके समक्ष वो चीज़ रखना चाहता हूँ जिसकी आपने भी कभी कल्पना नहीं की होगी, क्योंकि आज हमारा देश उन परिस्थितियों से लड़ रहा है जिसको हम कोरोना के रूप में जानते हैं। ये एक महामारी है। महामारी को कैसे दूर किया जा सकता है, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने इस पर कब्जा पा लिया है। ऐसे आक्रामक विषाणु बायोलॉजिकल टूल्स जो हमारे दुश्मन ने छोड़ा था, उस पर लगभग हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कब्जा पा लिया है। इन सब को दृष्टिगत करते हुए मैं माननीय मोदी जी से एक प्रार्थना जरूर करना चाहूँगा। जो हाल ही में एक परीक्षा होने जा रही है जिससे हमारी युवा पीढ़ी जुड़ी हुई है, इस देश का राष्ट्र बनाने में अब हमारी युवा पीढ़ी आगे आएगी, पढ़ी लिखी युवा पीढ़ी आएगी। जो परीक्षा होने जा रही है, पहले AIEEE के नाम से जानते थे, ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, वो अब JEE के नाम से जानते हैं। दूसरी परीक्षा नीट होने जा रही है, NEET नीट, जो मेडिकल से रिलेटेड है। इसमें करीब 14 लाख व्यक्ति बैठ रहे हैं, 14 लाख छात्र बैठ रहे हैं, 14 लाख वो क्रीम बैठ रही है जो देश के भविष्य है। मैं मानता हूं कि आप अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं, सैनिटाइज भी रखेंगे, वहाँ लैपटॉप सैनिटाइज होगा, सब चीज़ सैनिटाइज होगी, परंतु कभी ये सोचा है कि हर बच्चा कोई कहाँ से आएगा और बड़ी बड़ी दूरगामी जगह से लोग आएंगे। तो आप क्या समझते हैं, अपनी सुविधाओं के साथ आते हुए भी कोरोना की क्या गारंटी है कि कोरोना साथ में नहीं आएगा। एक एक सेंटर पर हजार बच्चे एग्ज़ाम देंगे, आप सैनिटाइज़र भी देंगे, मास्क देंगे, लेकिन 200-250 किलोमीटर की दूरी से जो बच्चे आ रहे हैं और 1000 किलोमीटर से जो बच्चे आ रहे हैं, तमाम सेंटर्स होंगे, एक सेंटर पर कम से कम 1000 बच्चे होंगे, 14 लाख की संख्या होगी, 4, 6, 10 लोग भी कोरोना लेके वहाँ पहुँचेंगे तो कितने लोगों से मिलते हुए जाएंगे, बस का सफ़र करते हुए, ट्रेन का सफ़र करते हुए, पर्सनल गाड़ी का सफ़र करते हुए। तो हमारे देश की स्थिति जो हमारी सरकार ने मेहनत के साथ संभाली है वो उन्हें बिगड़ जाएगी। तो हम नहीं चाहते कि कोरोना के रूप में कोई पुनरावृत्ति हो। तो मैं माननीय मोदी जी से और संबंधित विभाग के जो अधिकारी हैं और शिक्षण संस्थाओं के जो उच्च अधिकारी हैं, उनसे विनती करूँगा कि इस परीक्षा को रोक दें, स्थगित कर दें, क्योंकि कोरोना पे हम विजय हासिल कर चुके हैं और विजय हासिल की ही नहीं है, हमारे देश के प्रधानमंत्री का इसमें बहुत अच्छा रोल है और उन्होंने बहुत अच्छा किया है और हमारे देश ने इस जहर को मारने के लिए एक वैक्सीन तैयार भी कर ली है।
तो मैं संबंधित अधिकारियों से, रिलेटेड शिक्षण संस्थाओं के जो भी हैं, उनसे विनती करूँगा कि इस परीक्षा को, जेईई और नीट परीक्षा को तुरंत ही तत्काल प्रभाव से रोक दी जाए, जिससे हमारे देश के भविष्य, जिन बच्चों का टिका हुआ है, वो बच सके। क्योंकि इस देश के, राष्ट्र के निर्माता हमारे बाद हमारे बच्चे ही होंगे। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ प्रत्येक यूट्यूबर से, सेलिब्रिटी से, और जो भी जितने लोग हैं, कहना चाहिए बहुत अच्छे महामानव कहना चाहिए, जो देश राष्ट्र की बात करते हैं, देश हित में सोचते हैं। क्योंकि हमारा देश विकासशील का विकासशील है, विकसित नहीं हो पा रहा। हमारी संस्कृति को लेकर के लोग आगे बढ़ गए। हमारे बच्चे ने संस्कृति ली, अच्छा पड़ गया, वो भी विदेश की राष्ट्र की सेवा करने जा रहा है। क्यों? लोग कह देते हैं साहब वो तो पैसे के लालच में जा रहा है। ऐसा नहीं है, हम उसको वो सुविधाएं नहीं दे पा रहे जो देनी चाहिए। हो क्या रहा है, आज देश को आवश्यकता किसकी है? ना मंदिर की है, ना मस्जिद की है, ना गुरुद्वारे की है, न गिरजाघर की है। आज देश को आवश्यकता है तो विश्वविद्यालय की है, साइंस की है, जहाँ से डॉक्टर, इंजीनियर पैदा होते हैं। और मंदिर गुरुद्वारे से क्या पैदा होगा? भिखारी पैदा होंगे। अरे भाई, तो हमें भिखारी थोड़ी पैदा करनी है। देश का, राष्ट्र का अच्छा निर्माण हो, विकासशील से विकसित हो, तो हमें निश्चित ही शिक्षा संस्थाओं में शिक्षा सस्ती करनी चाहिए, फीस कम करने के आदेश दें, जिससे गरीब बच्चा भी पढ़ लिख के अपना रोजी रोटी सही ढंग से चला सके। ये बहुत ज़रूरी हो गया है। देखिए, आज हम मंदिर का निर्माण करा रहे हैं, मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ। मंदिर के निर्माण से कौन पैदा होगा? पैसा खर्च होगा, तमाम लोगों के अंदर ईर्ष्याएँ पैदा होंगी। क्योंकि जहाँ मंदिर की जहाँ बात कर रहे हैं, वहाँ सबसे पहले बुद्ध विहार था, फिर मस्जिद बनी, फिर मंदिर बना। या तो जो स्टार्टिंग हुई थी वो बनना चाहिए, या सभी के धर्म की धर्म की बात कर रहा हूँ। क्योंकि धर्म वो बिजली का नंगा तार है। धर्म कोई भी हो, जो छुएगा वो निश्चित ही चल जाएगा। धर्म हमसे है, हम धर्म से नहीं है। मैं पूर्व में भी कह चुका हूँ। तो उन सारी बातों को न कहते हुए मैं पुनः माननीय मोदी जी से प्रार्थना करूँगा कि जेईई की परीक्षा और नीट की परीक्षा को तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए। जब तक हमारी वैक्सीन तैयार हो जाएगी, उसके बाद इस परीक्षा को कराया जाए। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और अपने सभी जितने भी बच्चे हैं, जितने भी भाई बहन हैं, सबके उज्जवल भविष्य की कामनाएं करते हुए, और मेरी बात को मोदी साहब तक जरूर पहुंचा दें, अमित शाह तक पहुंचा दें, मिश्रा जी तक पहुंचा दें, और जितने भी से जुड़े हुए लोग हैं, संस्थान से जुड़े हुए हैं, उन तक पहुंचा दें। और पुनः एक बार प्रार्थना करते हुए कि जो परीक्षा होने जा रही है, हमारे बच्चों का भविष्य, बच्चों की प्रोग्रेस, और बच्चे ही नहीं होंगे तो राष्ट्र का निर्माण कहाँ से होगा? तो रोजगार के बारे में सोचें, किसान के बारे में सोचें, शिक्षा के बारे में सोचें। अरे सोचो ज़रा, इस भारत में सारे भगवान पैदा होते हैं, फिर भी ये भारत विकासशील का विकासशील है। कहाँ चले जाते वो सारे भगवान हैं? पता ही कहाँ चले जाते हैं। इतने देवता बताए गए, 33 करोड़ देवता। अरे बॉर्डर पर लगा दो यार उनको, फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कोरोना क्यों आ गया? तंत्र मंत्र कहाँ मर गए? कहाँ चले गए वो लोग? हर रोज़ वहाँ एक अवतार पैदा होता था। जब से बच्चों में साइंस पैदा हुई है, कहाँ अवतार चले गए? कौन सी गड्ढा में घुस गए अवतार? ये अंध भगाओ, देश बचाओ, मैं कहता रहता हूँ। अब आवश्यकता है कि बच्चों को कोरोना से बचाना है, तो नीट की परीक्षा और उसके साथ जेईई की परीक्षा, जो एंट्रेंस एग्जाम्स होने जाए, उसको तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। सभी साथियों को सहृदय शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की संपूर्ण कामनाएं करता हूँ। इसी के साथ
मैं सभी साथियों को, सभी श्रोताओं को जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, उनको नमन वंदन करते हुए हृदय की अनंत गहराइयों से अनंत बार सहृदय साधु साधु साधु।